जय जिनेंद्र, आवाज़ आ रही है? ऑडिबल? जय जिनेंद्र चेतन, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र प्रशांत, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। नमो हरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उपजायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। प्रणाम गुरुदेव और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यस, अब आप सब प्लीज पॉसिबल अगर हो तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वेरी गुड चेतन, लशिका, मुद्रा, यस। आप सबने लास्ट क्लास का टास्क किया? चेतन आप आए नहीं थे शायद लास्ट क्लास। यस मैम, मैं नहीं आया था, मैं कैंप में गया था। ओके, लिशिका आप भी नहीं आए थे? यस मैम, मैं नहीं आई थी। ट्राई कीजिएगा प्लीज आप कंटिन्यू रहने का। यस रिशान, आप आए थे? वेरी गुड। आपने किया टास्क अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट्स? पूरे वीक में टाइम नहीं मिला? इस वीक कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम जैसे हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं, राइट? बट हम फील नहीं कर पाते हैं, राइट है ना? और सिचुएशंस के टाइम पे हमें याद भी नहीं आता है। उसी के लिए बस हम ऐसे ये छोटे छोटे टास्क प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे ना कि आपको क्या फील हुआ, क्या पता चला और क्या सही है, क्या हमें जो फील हो रहा है क्या वो अच्छा है। तो इससे आप ही का प्रोग्रेस होगा, है ना? तो इसीलिए ट्राई करना, ठीक है? और चेतन, लिशिका, आप लोग शायद इससे लास्ट क्लास नहीं आए थे, तो हमने ना अ, वो टॉपिक कंप्लीट किया था। चार बुद्धि का, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। ये भी हम लास्ट 2 क्लास से कर रहे थे। आप एक बार जाके देखिएगा और आपको कोई डाउट हो तो आप हम लोग वापस इसका रिकैप करेंगे, ओके? यस लिशिका। अच्छा, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम में से किसी को गुस्सा आता है क्या? या अच्छा इससे और बेटर, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है तो हम अपना हैंड रेज कीजिए। यस मुद्रा। एनीवन? किसी को गुस्सा आता ही नहीं है? थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो हम सबको आता है ना, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, कभी बड़ा वाला गुस्सा कर देते हम एकदम, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है तब। ऐसा भी होता है ना?
अच्छा, तो आज हम एक ट्रिक समझेंगे कि कैसे हम अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें, कैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है, गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, सबको गुस्सा आता है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है। बट इसका क्या सॉल्यूशन है, ये हम जानेंगे, ठीक है? कैसे इसको हमें मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको बोला कि अच्छा गुस्सा हम सबको पता है ना, गुस्सा अच्छी चीज़ है क्या? नहीं ना। गुस्सा तो खराब चीज़ है, गुस्सा करना नहीं चाहिए, ये हम सबको पता है, राइट? फिर भी हमें गुस्सा आता है ना, ठीक है, तो हम आज इसके पीछे का रीज़न समझेंगे एंड हम फिर धीरे-धीरे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने आपको बोला, तो आज ही आप बस अब तो गुस्सा नहीं करना है। अब मैंने तो बोला है गुस्सा नहीं करना है, बट फिर भी गुस्सा तो आ रहा है। हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, विद टाइम ये रिड्यूस भी हो जाएगा, ओके? अच्छा, कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि स्कूल में सपोज़ क्लास में अ, पूरी क्लास को डाँट पड़ रही है। ओके, ऐसा कुछ बदमाशी किया है और पूरी सपोज़ क्लास में 5-6 जन का ग्रुप ने एक बदमाशी की है बट पूरी क्लास को डाँट पड़ी है। ठीक है? आप 30 स्टूडेंट्स हो, 30 के 30 स्टूडेंट्स को डाँट पड़ रही है, ठीक है? और फिर आप मन ही मन आप सोच रहे हो कि अब मैंने तो कुछ किया नहीं था, फिर भी मेरे को डाँट पड़ रही है। है ना? फिर गुस्सा आता है ना? मन में ही गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आता रहता है ना? कुछ बोल तो नहीं सकते हम, सब कुछ हम कर भी नहीं सकते, लेकिन मन में गुस्सा आता है ना तब, कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, बट फिर भी मेरे को तो डाँट पड़ रहा है ना? गुस्सा तो आता है ना? भले ही आप उस समय आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, वो बोल नहीं सकते हो, बट मन में गुस्सा कर रहे हो आप, है ना? तो ऐसे ही, कभी हम बोल के गुस्सा करते हैं, कभी हम मन में भी गुस्सा करते हैं, बट गुस्सा हमें आता है सबको। किसी को थोड़ा आता है, किसी को बेसी आता है, किसी को बहुत कम आता है और किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हर छोटी-छोटी चीज़ में या ऐसा भी हो सकता है कि हर वीक में गुस्सा होता है या हर 2-3 डेज़ में गुस्सा आ जाता है कोई चीज़ से, है ना? राइट? तो इट्स ऐसा तो है ना? तो ऐसा तो नहीं हम बोल सकते ना इट्स डिफिकल्ट कि हमें गुस्सा एकदम भी नहीं आता है। ये तो बहुत ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा नहीं लग रहा है ना हमें? बट हम कोशिश करके अपने गुस्से को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? ये तो पॉसिबल है ना, राइट? अच्छा, तो एंगर जो है, गुस्सा जो है, इससे क्या होता है? चीज़ तो अच्छी है नहीं। इसे हमें जब गुस्सा होता है या फिर हम आपने ऐसा भी तो हुआ है देखा है ना, आपके आस-पास कोई गुस्सा कर रहा है, तो उस समय वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का वाइब्रेशन कैसा होता है? अच्छा तो नहीं फ़ील होता है ना किसी को भी उस टाइम पे, है ना? स्पेशली आप जिस पे गुस्सा कर रहे हो वो उसको तो अच्छा लग नहीं रहा है और इसके साथ-साथ जो गुस्सा कर भी रहा है ना, उसको भी अच्छा फ़ील नहीं होता है। वो भी अंदर से उस टाइम पे ना कोई भी उसका मेंटल पीस नहीं रहता है। उस वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है उस टाइम पे, गुस्सा करने के बाद। गुस्सा करने के बाद कभी आप देखना, आप गुस्सा हमने सबने किया है कितनी बार। इस बार जब गुस्सा आए ना आपको, तो उसके बाद का आप देखना बिफोर गुस्सा एंड आफ्टर गुस्सा कैसा आपको फ़ील हो रहा है, ओके? अब हम लोग को क्या लगता है कि हमने गुस्सा कर दिया, उसके बाद हम तो बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे, हम तो बहुत खुश होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। माइंड के लेवल पे, माइंड के स्टेट पे हम देखेंगे ना तो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है और उसके साथ-साथ बहुत बॉडी में भी हमारा बहुत चेंजेस होते हैं उस टाइम पे जब हम गुस्सा करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके? अच्छा, और तो इससे क्या हुआ? जभी भी हम गुस्सा करते हैं, गुस्से से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ चीज़ें खो ही रहे हैं। हम कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ लॉस ही कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं जब हम, ओके? अच्छा, तो हमें लग एक चीज़ बताएँगे आप, कोई बताएगा कि हम गुस्सा करते क्यों हैं? कोई बताना चाहेगा हम गुस्सा करते क्यों हैं? ओके, येस लिशिका? जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, जैसे किसी ने हम जो चाहते थे वो नहीं किया, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। ओके, किसी हम चाहते थे किसी ने कि सपोज़ हम चाहते थे कोई ऐसा करे और वो उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग वैसी चीज़ नहीं की, तो हमें गुस्सा आया। येस लिशिका, ओके।
चेतन, आपने हैंड रेज़ किया है, बोलिए चेतन। 1 सेकंड, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। मैम गुस्सा तो बहुत वेज में आ सकता है। अगर आपको मतलब कोई आपको मारे तब गुस्सा आ जाएगा, कोई कुछ बोले तो भी गुस्सा आ जाएगा, कुछ कोई काम ना हो तो गुस्सा आ जाएगा। ओके, बहुत सारे वे से गुस्सा आता है हमें। कोई कुछ बोलता है तो भी गुस्सा आ जाता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई कुछ नहीं करता है तो गुस्सा आ जाता है ना? तो इन सब चीज़ से हमें क्या लगता है कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया हमको, ओके? हम जैसा चाहते थे वो उसने वैसा बोला नहीं हमको, उसने हमसे गुस्से से रिप्लाई दिया हमको, तो हमको हमको भी बैक इन रिटर्न गुस्सा आ गया, राइट? तो इन सब चीज़ों से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कोई कुछ किया या जस्ट 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड के लिए म्यूट कर यस, तो इन सब का कंक्लूजन क्या है निकला हमारा कि कोई किसी के वजह से या कोई चीज़ के वजह से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या तो कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? कोई चीज़ के वजह से या किसी के वजह से या कोई चीज़ नहीं हुई, उसके वजह से हमें गुस्सा आता है, राइट? यही हम सब मानते हैं, है ना? बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये एक मिथ है या ये एक मिसकंसेप्शन है कि सपोज़ अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ चेतन से कि चेतन मेरे को रिप्लाई करे अच्छे से, चेतन मेरे से अच्छे से बात करे, ठीक है? एंड चेतन ने अच्छे से रिप्लाई नहीं किया सपोज़, ठीक है? तो मेरे को गुस्सा आ गया, है ना? बट ये टोटली मिथ और मिसकंसेप्शन है कि किसी पर्सन की वजह से या कोई चीज़ की वजह से या कोई सिचुएशन है। सपोज़ मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है? एंड मेरे रिज़ल्ट्स आए। मैंने एक्सपेक्ट किए थे मैथ्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएँगे। बट फॉर सम रीज़न मेरे 98 आए आउट ऑफ 100, ओके? एंड मैं टॉप नहीं कर पाई मैथ्स सब्जेक्ट में। तो मेरे को गुस्सा आ गया कि उसने कैसे टॉप कर दिया? मैंने सोचा था इस बारी तो मैं टॉप करूँगी मैथ्स पेपर में, है ना? होता है ना, गुस्सा आता है ना हम सबको, राइट? कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे को टॉप करना था इस बारी तो, बट गुस्सा आता है ना? बट ये सब जो चीज़ है कि कोई भी सिचुएशन हुई या कोई पर्सन भी जैसा हम चाहते हैं, उस समय वो वैसा नहीं कर रहा है या जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, बट उस समय वो चीज़ वैसी नहीं हुई। बट ऐसा कहीं भी आपको लगता है क्या यूनिवर्स में भी कहीं कोई रूल नहीं है ऐसा कि हम जैसा चाहते कि वैसा ही हो चीज़? ऐसा कोई रूल नहीं है यूनिवर्स में, कहीं पे भी कोई रूल नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही वो चीज़ हो या वैसा ही वो पर्सन बोले हमारे साथ या वो करे हमारे साथ। ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी, पूरे एंटायर यूनिवर्स में भी। बस हमें ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि सपोज़ अभी मैंने सोचा था जैसे मैंने अपने मैथ्स वाले पेपर का आपको स्टोरी बताया अभी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा 100 आउट ऑफ 100 आए और सपोज़ मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ गया उस पेपर में, ओके। तो क्या हुआ? मैंने तो सोचा था ऐसा होने का और हो भी गया। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और मेरे को क्या लगता है कि ये तो यूनिवर्स में ऐसा ही है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही होना चाहिए। तब वो मेरी बात पूरी करेक्ट साउंड करती है ना, राइट? क्योंकि मैच हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था, सिचुएशन भी वैसी ही टर्न हुई। 100 आया, मैंने प्लान भी किया था 100 का और 100 आ गया, राइट? हमने पूरी एफर्ट की थी, जब 98 आया तभी भी हमने पूरी एफर्ट की थी। एफर्ट्स नहीं ऐसा नहीं है कि हमें एफर्ट नहीं करना है, एफर्ट हमारी तभी भी पूरी थी, अभी भी पूरी है मेरी जब 100 आई। बट उस समय क्या हुआ जस्ट बिकॉज़ ऑफ 2 मार्क्स कम आए, मैं क्लास में टॉप नहीं आ पाई मैथ्स में, तो मेरे को गुस्सा आ गया क्योंकि सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, मेरे फेवरेबल नहीं हुई, है ना? तो रियलिटी में भी यही है,
ऐसा कहीं यूनिवर्स में कोई लॉ नहीं है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सिचुएशंस हो, वैसे ही वो पर्सन करे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ, सपोज मेरा मन है कि आज वो मेरे साथ खेले, बट उनका मन नहीं है आज मेरे साथ खेलने का, ठीक है? उसके कुछ और प्लान्स है, आज सपोज उसके प्लान्स है कि आज वो मूवी देखेगी, ओके? बट मेरा मन है कि अभी वो मेरे साथ आज इवनिंग में खेले, ओके? बट क्या हुआ? मेरे को गुस्सा आ गया। मैं क्या बोलूँगी? मैं जब भी बोलती हूँ, तब आप मना कर देती हो कि आपको खेलना नहीं है, अभी आपका मूड नहीं है खेलने का, है ना? ऐसा होता है ना फ्रेंड्स में भी, कि आज मैं बोल रही हूँ, जब जब सपोज मेरी फ्रेंड का नाम है प्रिया, ठीक है? प्रिया, जिस दिन प्रिया ने मेरे को बोला था खेलने के लिए, मैं एग्री की थी, मैं उसके साथ खेली उस टाइम पे उस दिन। बट अब आज जब मैं बोल रही हूँ, तब वो मना कर दे रही है, क्योंकि आज उसका प्लान ऑलरेडी है मूवी का, या उसका आज मूड नहीं होगा सपोज खेलने का भी, है ना? तो क्या हुआ? मेरे को गुस्सा आ गया कि वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना? मैं तो चाहती थी आज खेलने का, बट मेरे अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं हो रही है, आज हम खेल नहीं पाएंगे क्योंकि वो मना कर रही है। तो क्या हुआ? सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं ना हमेशा। तो ऐसा यूनिवर्स में भी कहीं कोई लॉ नहीं है। और ये जो चीज़ है ना कि गुस्सा जो आता है, जैसे लिशिका ने आंसर दिया, चेतन ने आंसर दिया, और हम सबको भी यही लग फील होता है, राइट? कि आज ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई। सपोज़ आज मैं चाहती थी कि मेरे को ये चीज़ मिले, बट हम शॉपिंग करने गए, मार्केट में वो चीज़ ही नहीं मिल रही है। यार कितनी दिनों से हम वेट कर रहे हैं, क्या होता है हम शॉपकीपर पे भी कभी-कभी गुस्सा कर देते ना, भैया मैं कितने दिन से वेट कर रही हूँ ये चीज़ का, आपके पास तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ की, है ना? होता है ना ऐसा? या फ्रेंड्स के साथ भी, जैसे अभी हम खेलने का बात किए, हम खेलने की प्लान कर रहे हैं बट वो मना कर दे रहे हैं, तो क्या होता है? ये सब जो एंटायर चीज मैं बता रही हूँ, ये ये जो हम ब्लेम करते हैं ना, ये क्या है? ब्लेम हम कर रहे हैं कि उसके वजह से उसने ऐसे मेरे को बोला, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। अब सपोज मेरी फ्रेंड ने मना किया मेरे को आज खेलने के लिए, इसलिए मेरे को आज गुस्सा आ गया, राइट? ये सिचुएशन हम सबको समझ आ रही है ना, कि क्या हुई सिचुएशन, कि आज खेलने की प्लान थी, मेरा मूड है खेलने का, बट उसका मूड नहीं है आज, और मेरे को गुस्सा आ गया क्योंकि वो मेरे बात पे अग्री नहीं कर रही है, मेरे साथ आज नहीं खेलेगी वो, ठीक है? क्योंकि उसका मूड नहीं है या उसके कुछ और प्लान्स हैं, ओके? तो इस पूरे सिचुएशन में क्या हुआ? मेरे को गुस्सा आया, बट मेरे को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसने अग्री नहीं की, हम यही मानते हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर, बट एक्चुअल में गुस्सा कोई चीज हमें नहीं दिलाती, या कोई पर्सन भी हमको नहीं दिलाता है, कोई सिचुएशन भी हमको नहीं दिलाती। हम खुद से अंदर जनरेट करते, क्रिएट करते हैं हम खुद से गुस्सा को, हमारे अंदर से आता है गुस्सा। कोई पर्सन, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस गुस्से के लिए, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस गुस्से के लिए। थोड़ा थोड़ा तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा ये बात अभी तक, है ना? ऐसे कैसे मैम? उसी के वजह से तो गुस्सा आता है, मेरी फ्रेंड ने मना किया, या आपके सपोज कोई छोटे भाई बहन है, आपकी कोई चीज को लेके उसके साथ फाइट हुई तो आपको गुस्सा आया, तो किसकी वजह से गुस्सा आया? अपने छोटे भाई बहन की वजह से गुस्सा आया था ना आपको, तो है ना, राइट? बट एक्चुअल में इन रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्स में कहीं कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कहीं पे यूनिवर्स में कि चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसी ही हो, एग्जैक्टली वही हो, उस टाइम पे वही चीज हो जो हम चाहते हैं, ओके? तो इसीलिए अब से हम कोशिश करेंगे, इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे दूसरों को हम ब्लेम करते हैं चीजों के लिए कि उनके वजह से हमको गुस्सा आया, बट एक्चुअल में उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब सपोज वापस बैक टू दी वो स्टोरी पे, ठीक है? जो आज इवनिंग का प्लान था मेरा, ओके? अब अगर आप मेरी फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके? तो उसका क्या है? उसने क्या बोला? उसने बोला सच में मेरा आज प्लान था मूवी का, या आज मेरा सच में मन नहीं है खेलने का। तो उसमें वो बोले कि मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? गुस्सा तो मैंने किया ना। उस वो क्या बोलेगी? मेरा तो ऑलरेडी प्लान हो चुका था, तुमने बाद में पूछा। या सपोज अगर आज मेरा मूड भी नहीं है खेलने का, तो उसमें वो बोलेगी आज मेरा मूड नहीं है सच में खेलने का, बट फिर भी गुस्सा तो मेरे को आ ही रहा है ना। तो गुस्सा कौन किया क्रिएट? मैंने किया ना क्रिएट, उसने तो नहीं क्रिएट किया ना। वो बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि, या मैंने तो नहीं बोला तुमको कि तुम गुस्सा करो, तुम गुस्सा लेके आओ, नहीं ना। तो गुस्सा कौन किया? गुस्सा मैंने खुद किया। इसीलिए हमें गुस्सा
अपने अंदर से आता है, हमें ये समझना होगा। गुस्सा हम खुद क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट नहीं, मतलब कोई और हमको कुछ भी नहीं करता है जिससे कि हमें गुस्सा आए। हम खुद अपने आप पे उस समय समझ नहीं पाते हैं और हम तुरंत इंस्टेंट गुस्सा कर देते हैं। तो इसीलिए किसी और की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, सिचुएशंस की वजह से गुस्सा नहीं हो आता है, गुस्सा अंदर से आता है, सेल्फ हम खुद करते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ-कुछ रीज़न्स हुए, पता चले ना हमें कि जैसे हमने चीज़ें मेरी अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हमें गुस्सा आया, ठीक है? अब मेरा एक्सपेक्टेशंस था, सपोज़ जैसे मैथ्स में 100 मार्क्स का, ठीक है? जैसा मैं एक्सपेक्ट करी थी वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, तो गुस्सा आया। समझ आ रहा है ना कि क्यों-क्यों क्या-क्या रीज़न है हमारा मेन हम कब-कब गुस्सा करते हैं, ठीक है? उसके बाद सपोज़ अभी लिशिका के साथ, ठीक है? लिशिका मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही है, ठीक है? अच्छा लिशिका, हम सब ये प्रोवर्ब तो जानते हैं, टिट फॉर टैट, राइट? तो उसमें क्या होता है कि सपोज़ 1 सेकंड या टिट फॉर टैट, जब ये सब हम जानते हैं, ठीक है? अब लिशिका और मैं, लिशिका मेरे से अच्छे से बात कर रही है, मैं लिशिका से सपोज़ अच्छे से नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो लिशिका क्या चाहती होगी कि मैं अगर मैम से अच्छे से बात कर रही हूँ, तो वो भी एक्सपेक्ट करती होगी ना कि मैम भी उससे अच्छे से बात करें, राइट? है ना? या आप अपना फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल ले लो, ओके? लिशिका अपने फ्रेंड के साथ, ओके? आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से, अगर सपोज़ आपकी फ्रेंड है और आप हो, ठीक है? आपकी फ्रेंड आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, ठीक है? और आप सोच रहे हो कि मैं भी अच्छे से उसके साथ बिहेव करती हूँ, ठीक है? बट सपोज़ फर्स्ट टाइम आपकी कोई न्यू फ्रेंड बनी, ओके? 1 मंथ हो गया, आप लोग बहुत अच्छा आपका फ्रेंडशिप हो गया, आप दोनों फ्रेंड्स हो, खेलते हो साथ में, ठीक है? टिफ़िन करते हो स्कूल में साथ में, एवरीथिंग, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, ठीक है? बट क्या हुआ, आज सपोज़ वीकेंड है, आज संडे है, ठीक है? तो आज आप लोग का प्लान था कहीं बाहर जाने का, ठीक है? बट क्या हुआ पता नहीं, वो आपको एकदम, आपने उससे बस पूछा कि आज क्या फ्री हो? हम चल सकते हैं? बट उसने आज बहुत गंदे से आपको रिप्लाई किया, बिल्कुल अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं किया, ठीक है? आपने जस्ट उसको पूछा, ठीक है? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैं हमेशा उसके साथ बहुत अच्छे से बात करती हूँ, तो उसको भी तो इन रिटर्न मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बात करना चाहिए, है ना? राइट? हम क्या सोचते हैं, जैसा हम किसी के साथ कर रहे हैं इन रिटर्न वो भी वैसा ही हमारे साथ करे, है ना? और जब वो नहीं किया, सपोज़ आज उन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपको रिप्लाई किया, आपसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की, तो आपको गुस्सा आ गया, ठीक है? ये भी एक रीज़न है ना कि हम क्या चाहते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे ही सामने वाला हमारे साथ करे, राइट? बट इस मोमेंट पे भी हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ह हमने क्या भी समझा कि हमें कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ गुस्सा नहीं दिला सकती है। और अगर सपोज़ उन्होंने रॉन्ग किया आपके साथ, उनको आपके साथ गलत अच्छे से, मतलब उन्होंने अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं किया या बात नहीं की, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उन हमें नहीं बॉदर करना है तब कि वो खराब से क्यों बोल रही है, वो उनका प्रॉब्लम है, उनका लुकआउट है, वो देखेंगे। बट अपना हमें अपना तरफ, अपना साइड स्ट्रॉन्ग रखना है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना है, वो जो भी करे उनका है वो, राइट? यस ऋषिका, समझ आ रहा है आपको? आपको समझ आया लिशिका? यस लिशिका। तो अब सबको समझ आया ना, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लिशिका, ये एग्ज़ाम्पल ये सबके लिए। जैसा क्या होता है टिट फॉर टैट में, हम आपको ये सब, इसका मीनिंग सबको पता है ना? तो यही होता है, इन रिटर्न हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर सामने वाले के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं या अच्छे से बातें कर रहे हैं या उसके लिए हम बहुत कुछ हमने किया, तो वो भी इन रिटर्न हमारे साथ करे। और अगर वो नहीं करते, तब हमको गुस्सा आ जाता है, राइट? है ना? तो बट अभी जैसे हमें पता चला है ना कि हमें ब्लेम नहीं करना है किसी को, वो नहीं करे तो वो उनका प्रॉब्लम है, हमें उसके लिए वरी नहीं होना है। हमें अपना साइड, हम कैसे क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में, हमें वो सोचना है और उसके बारे में ध्यान रखना है हमें, ठीक है?
तो ये कुछ रीजन समझ आए ना हमको, क्योंकि किस किस सिचुएशंस में कब कब कैसे हमें गुस्सा आता है, राइट? ओके, अच्छा, अब गुस्सा कैसे आता है, कब आता है, ये तो हम सब समझ गए। अब क्या होता है जब गुस्सा आता है? गुस्सा जब आता है तब ना क्या होता है, गुस्सा आता है तब? गुस्सा जब आता है तब हमारा बॉडी सिस्टम भी हिल जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल कितना हाई हो जाता है। आप कभी चेक करना, गुस्सा आने से पहले और गुस्सा आने के बाद दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ये हम सबको पता है ना? यस चेतन, मैम बोलिए। मुंह लाल हो जाता है। मुंह और लाल क्या? हो जाते हैं, ओके। और फिर आवाज बदल जाती है। आवाज बदल जाती है, यस। फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। सिर सिर में दर्द। हेडेक होने लग जाता है, ओके। बस। अच्छा, नाइस। तो गुस्से से कितने सारे हेल्थ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमें पता चला है ना? और कुछ भी अच्छा इम्पैक्ट तो हमने नहीं सुना अभी अभी तक से, हमें नहीं पता चला है। कुछ भी अच्छा किसी को इम्पैक्ट अगर पता है तो शेयर कीजिएगा प्लीज, गुस्से से। यस चेतन, मैम उस टाइम के लिए ताकत बढ़ जाती है। हम सोचते हैं कि हम सबसे पावरफुल है उस टाइम पे, राइट? यही आप बोलना चाह रहे हो ना? हाँ मैम। ओके, ठीक है, हम इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। ओके मैम। अच्छा, और तो इसके अलावा तो और सारा हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिख रहा है अपने हेल्थ पे, है ना? ओके, और इसके साथ साथ जब हम गुस्सा करते हैं ना, तब हमारा क्लैरिटी भी नहीं रहता है। हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में, थिंकिंग में कोई क्लैरिटी भी नहीं रहती है तब, क्योंकि हम सिर्फ सिर्फ तब उस एंगर, उस गुस्से वाले जोन में रहते हैं। और हम कुछ भी बोलते हैं ना, हमें कुछ पता भी नहीं चलता है जब हम गुस्से में क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल देते हैं, कुछ नहीं पता चलता है, बस हम बोलते चले जाते हैं, है ना? आपको पता है कितनी बार ऐसा भी होता है गुस्से में, हम, कोई छोटा है या कोई बड़ा है, किसी को भी हमें वो ध्यान भी नहीं रहता और हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम ऐसा भी सोचते हैं कि ये मेरे मन में नहीं है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि उस समय गुस्से में थी, मेरे को बिल्कुल भी माइंड में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है तब, है ना? ऐसा होता है ना कितनी बार? ऐसा हुआ है ना? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? यस मुद्रा, आप कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपने कभी भी कोई छोटा-सा या बड़ा-सा कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? कभी ऐसा हुआ है गुस्से में आपने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया एंड बाद में आपको फ़ील हुआ कि नहीं, ये गलत था, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बाद में आपको रिग्रेट हुआ? यस मुद्रा, आदित्य, लिशिका, प्रशांत। अच्छा, शायद आपने ऐसा, आप लोग का किसी का कोई एक्सपीरियंस ही ना रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके मुद्रा। यस मुद्रा। मतलब कभी मतलब ना गुस्सा आ जाता है ना, तो मतलब मम्मा को कभी कुछ भी बोल देती हूँ, फिर मुझे ही गिल्टी फील होगा कि नहीं मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, मैंने ऐसा बोल दिया। ऐसा मतलब कई बार। यस ऋषिका। ओके चेतन। ओके, आई थिंक, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू था। यस मुद्रा, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मतलब मैं यही कह रही थी कि कभी कभी ना मतलब गुस्सा आ जाता है तो मतलब मम्मा को मतलब नहीं बोलने जैसा मतलब बोल देती हूँ, फिर मुझे गिल्टी फील होगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बस यही। हाँ, है ना, ऐसा हुआ होता है ना? यस, वेरी नाइस, आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। तो ऐसा मेरे साथ भी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कितनी बार ऐसा होता है। बट क्या हुआ, हम गुस्से में थे, हमें पता भी नहीं चला, और वो हमसे बड़े भी हैं, राइट? है ना? तो हमें उनको नहीं बोलना चाहिए ना ऐसे।
तो क्या होता है, गुस्से के टाइम पे हम उस समय उस एंगर जोन में इतने रहते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता और इंस्टेंटली बहुत कुछ निकल जाता है, ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और, तो बट बाद में आपको रियलाइज हुआ ना कि ये जो हमने किया ये ठीक नहीं था। बाद में हमको रियलाइज होता है, हमें फिर गिल्टी भी फील होता है, हम रिग्रेट करते कि ऐसे नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, है ना। बट वो एंगर इतना ज्यादा होता है कि कुछ याद ही नहीं आता उस एंगर के टाइम पे, उस गुस्से के टाइम पे, है ना। और फट 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 बोल देते हैं हम, ऐसा होता है ना। अच्छा, एक चीज और, हमें ये एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, कभी भी हम सपोज किसी की कोई चीज हमने ली है और उसको नहीं बताई, ठीक है, तो उसकी चीज तो हम उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं ना, है ना। चीज तो हम रिटर्न कर सकते हैं, बट जब हम कुछ बोल देते हैं, कोई वर्ड्स हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए था, जो सही नहीं है, बट क्या वो वर्ड्स रिटर्न किए जा हो सकते हैं क्या? कोई ऐसा ट्रिक है, कोई मैजिक है क्या ऐसा? किसी को कोई मैजिक पता है क्या ऐसा कि वर्ड्स वापस रिटर्न लिया जा सकते हैं? यस ऋषान, आपके पास कोई ट्रिक है? नहीं ऋषान तो नो कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आगे से जभी भी आपको गुस्सा आए, इनफैक्ट आप जभी भी आप गुस्से में कुछ भी आप बोलोगे ना, तो आप ध्यान रखना, ओके। क्योंकि हमें ये रियलाइज हुआ ना, हमें ये पता चला ना कि गुस्से में हम जभी भी कुछ ऐसा बोल देते हैं, बाद में हम उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं या सॉरी बोलते हैं, बट जो वर्ड्स हमने बोल दिया उसको हम वापस रिटर्न नहीं ले सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है गुस्से में हम जभी भी कुछ बोले, ओके। आगे से ये आप ध्यान रखना। इसके ऊपर एक पता है, एक स्टोरी भी है। एक बॉय था, अच्छा, एक बॉय, उसका नाम राहुल था, ओके। तो उसका एक स्कूल का साइंस प्रोजेक्ट था, तो वो अपना साइंस प्रोजेक्ट बना रहा था। लास्ट 3 डेज से अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था वो, ठीक है। जो बनाते हैं ना प्रोजेक्ट्स, ऐसे मॉडल्स बनाते हैं कुछ, है ना। तो वो भी अपना एक साइंस प्रोजेक्ट का एक अपना 3D मॉडल बनाने का कोशिश कर रहा था एक, ठीक है। तो 3 डेज से वो बना रहा था। फिर लास्ट डे जो था, सबमिशन था नेक्स्ट डे, उससे पहले कुछ पेंटिंग था उसका, उसमें कुछ पेंटिंग करना था। तो उसने पेंटिंग्स भी करके उस मॉडल में, उस मॉडल के लिए ना पेंटिंग्स करके रखे थे कि वो स्टिक करेगा उस पे, ठीक है। बट जब उसने पेंटिंग किया, उसके बाद वो पेंटिंग सूख नहीं रहा था। सूखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, एंड नेक्स्ट दिन सबमिशन था, नेक्स्ट दिन वो साइंस एग्जीबिशन था, तो उसमें उसको वो मॉडल के साथ एक प्रेजेंटेशन भी देना था। बट वो सूख ही नहीं रहा था उसका पेंटिंग, ठीक है। तो वो क्या किया, अपनी दादी के पास गया और दादी को बोला, दादी मैंने इतनी पेंटिंग्स की है, इतनी मेहनत से की है, इतनी सुंदर की है, देखो आप मेरी पेंटिंग। बोले हाँ। बोले क्या करोगे इसका? तो दादी ने पूछा है कि इसका क्या करोगे, तो राहुल ने बोला कि ये पेंटिंग्स जो है ना, ये कल मेरे साइंस एग्जीबिशन है, तो उसमें जो मेरा टॉपिक है और जिसपे मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, तो ये पेंटिंग्स और ये जो मॉडल है इसमें पूरा ये सब मेरे को लेके जाना है, और इसके साथ सब एक्सप्लेन भी करना है मेरे को, ठीक है। तो उसने बोला अब मैं इसको कैसे सुखाऊं ये पेंटिंग को, ये तो सूख ही नहीं रही है। तो फिर दादी ने बोला अच्छा, पेंटिंग तो सूख नहीं रही है और कल सुबह तो आपका एग्जीबिशन है। तो दादी ने उसको आइडिया दिया, जाओ इसको ना हीटर के पास रख दो, ठीक है। तो वो जल्दी सूख जाएगी पेंटिंग, थोड़ी देर के लिए रख देना, वो जल्दी सूख जाएगी। फिर वापस अपना पैक कर लेना, कल सुबह लेके जाना है ना ये पेंटिंग्स आपको, ठीक है। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने उस हीटर के सामने उस पेंटिंग को रख दिया सूखने के लिए, ठीक है। अब जब वो सुबह उठा ना, वो पेंटिंग थोड़ी डैमेज हो गई, क्योंकि राहुल ने क्या किया, उस पेंटिंग्स को हीटर के सामने तो रखा लेकिन छोड़ दिया। वो पूरे रात भर वो हीटर के सामने ही रहा, तो वो इतनी गर्म हो गई कि वो पेपर थोड़ा खराब हो गया, उसके पेंटिंग्स खराब हो गए। अब वो जैसे ही सुबह उठा, उसने चिल्लाया, जोर जोर से बोला, दादी 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 ये देखो आपने क्या किया, मेरे पेंटिंग्स तो जल गए, और देखो कैसे खराब हो गए, आधे अच्छे आधे खराब ऐसे कैसे हो गए। अब मेरे को तो आज एग्जीबिशन है, अब मैं ये खराब पेंटिंग्स को कैसे लेके जाऊं,
ठीक है, तो वो दादी पे बहुत गुस्सा किया, बहुत जोर-जोर से बोला दादी को कि आपकी वजह से देखो मेरे पेंटिंग्स खराब हो गए, अब मेरा तो मन ही नहीं है एग्ज़िबिशन में जाने का, मैं क्या करूँ? ठीक है, ऐसे करके वो बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा किया, बहुत रोया, रोना-धोना किया, बहुत चिल्ला के फिर वो स्कूल चला गया, ठीक है? वो गुस्सा होके तो गया था स्कूल, अब जब स्कूल गया, तो क्या हुआ वहाँ पे वो अपनी टीचर को बताया, ये देखो आधा ऐसे खराब हो गया पेंटिंग मेरा और ऐसे-ऐसे। फिर उसके टीचर्स ने हेल्प किया और फटाफट उस पेंटिंग को कैसे करके मेकअप कर दिया। पता भी नहीं चला कि कुछ खराब हुआ था और उसने अपनी अच्छे से अपना जो मॉडल है, जो साइंस प्रोजेक्ट का जो मॉडल होता है ना, जो हम अपन सब बनाते हैं ना, वो दिखाया, अपने पेंटिंग्स से समझाया, प्रेज़ेंटेशन दी अपनी और उसने बहुत अच्छे से सब समझाया, ठीक है? और पता है क्या हुआ? उस पूरे साइंस एग्ज़िबिशन में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? अब वो बहुत खुश हो गया, वॉव! मेरे को तो फर्स्ट प्राइज़ मिल गया एंड एवरीथिंग वो बहुत खुश हुआ। अब वो एकदम खुश होके घर आ रहा है दौड़े-दौड़े, ठीक है? क्या हुआ? अब वो जब घर आया, तब क्या हुआ उसने क्या देखा? उसकी दादी का तबीयत एकदम खराब हुआ हुआ है। क्योंकि उसकी दादी को सुबह से वही खराब लग रहा था कि मेरे वजह से मेरे ग्रैंडसन का तो पेंटिंग खराब हो गया, उसका तो प्रोजेक्ट पूरा खराब हो गया, उसका इतना मन से उसने बनाया था, इतनी अच्छी-सी प्रिपरेशंस की थी, बट उसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। वो वही सोचते-सोचते उनको इतना खराब लगने लग गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई पूरी। उनको सलाइन चढ़ रहे थे, जब वो घर आया और वो इतना खुश होके आ रहा है अपना ट्रॉफी दिखाने के लिए कि देखो, देखो मैं जीत गया। तब क्या हुआ, उस मोमेंट जब उसने देखा कि मेरी दादी की तबीयत इतनी खराब हो गई, क्यों खराब हुई उसकी दादी की क्योंकि उसने सुबह से इतना गुस्सा किया था ना, तो दादी वो सोच-सोच के दादी की तबीयत खराब हो गई। अब उसको फ़ील हो रहा है, अब वो रिग्रेट कर रहा है, उसको फ़ील हो रहा है कि मेरे को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, खराब हो गई, बट दादी ने तो उसमें कुछ नहीं किया था। मेरी गलती थी ना कि मैंने पूरी रात छोड़ दिया ही उन्होंने तो मेरे बेटर के लिए मेरे को आइडिया दिया था कि कैसे पेंटिंग सूख जाए मेरी, कैसे ड्राई हो जाए और मैं अच्छे से ले जाऊँ सुबह, है ना? बट मिस्टेक तो मेरी थी ना और अगर हो भी गई, अगर वो गड़बड़ हो भी गया, तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना मेरे को। मेरे गुस्से की वज़ह से दादी की तबीयत खराब हो गई। फिर उसको बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ, वो बहुत सॉरी भी बोला, है ना? क्योंकि उसने सुबह इतना गुस्सा किया था, उसने बोला था आप ही की वज़ह से आज मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है। उसने दादी को इतना कुछ-कुछ ऐसा बोल दिया, जो उसको नहीं बोलना चाहिए था गुस्से में। ये सब चीज़ क्या हुआ, उसको बाद में रियलाइज़ हुआ। सुबह तो गुस्से में था, उसने फटाफट बोल-बोल के चला गया वो अपना स्कूल। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, कि जो हम वर्ड्स बोल देते हैं, उसको तो हम वापस रिटर्न नहीं ले सकते हैं ना। तो इसीलिए गुस्से में हमें थोड़ा सोच के हमें बोलना है आगे से। जभी भी गुस्सा आए ना, हम उससे पहले कुछ बोलना भी अगर अगर आपको है, तो आप 5 सेकंड सोचो और उसके बाद आप बोलो फिर। तब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सच में मेरे को बोलना है या नहीं है, ओके? तो हमें पता चला ना, क्या-क्या होता है गुस्से से, क्या-क्या कितनी चीज़ें खराब हो जाती है और हम कितना कुछ गलत भी कर देते हैं, है ना? राइट? अच्छा, और एक तरीके से भी हम गुस्सा करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि घर में मम्मी हमको डाँट रही है, तो हम क्या सोचते हैं मन में कि रोज़ सपोज़ हम 2 भाई-बहन हैं, ठीक है? हमें क्या लगता है रोज़ सिर्फ़ मेरे को ही डाँट पड़ती है, मम्मी तो मेरा साइड ही नहीं लेती, सिर्फ़ मेरे को ही डाँटती रहती है ना? कितनी बार ऐसा लगता है ना? येस मुद्रा, आपको ऐसा फ़ील हुआ है क्या कभी? मुद्रा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? येस, मैंने आपको कर दिया है। हाँ, बोलिए मुद्रा। सम टाइम मतलब ऐसा लगता है, सम टाइम। है ना? समटाइम्स लगता है ना और फिर मन ही मन गुस्सा करते रहते हैं। क्या मम्मी हमेशा मेरे को ही डाँटती रहती है ना? तो ये क्या हुआ मन में गुस्सा किया बट हम बोल नहीं पा रहे, हम गुस्सा वापस उनको वर्ड्स में नहीं बोलते बट मन में, माइंड में, थॉट्स में, मन में चलता रहता है ना? ऐसा भी होता है ना कितनी बार गुस्सा? अच्छा, तो ये भी एक टाइप ऑफ गुस्सा हम करते हैं, राइट? तो आप सब में से कोई भी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा क्या? कि आपने अच्छा, लास्ट आप सब में से किसको
कब गुस्सा आया? कोई भी छोटा सा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। लास्ट कब गुस्सा आया था आपको? लास्ट वीक, लास्ट मंथ या कल? यस रिशान। यस मैम। लास्ट मुझे मैम मैम ऑडिबल? यस यस यू आर ऑडिबल। मैम मुझे लास्ट तब गुस्सा आया था मैम, जब मैम जैसे मैं रोज एकेडमी जाता हूँ टेनिस क्लासेस पर अपनी, तो मैम उस ओके। टाइम हमारा मैच चल रहा था एंड मैम इट वाज मैच पॉइंट, और सर ने मैम मतलब मैम वैसे तो बॉल रॉन्ग आई थी, आउट बॉल थी, पर मैम सर ने उसे मैम बिल्कुल लाइन पे थी, तो कोई जज नहीं कर सकता था कि आउट है या राइट है, तो मैम सर ने उसे राइट दे दिया और फिर मैम मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैम वो आपका क्लियर स्कोर, आउट। यस मैम। या आपका स्कोर का चला गया ना एक, यस मैम, फिर वो जीत गया मैम। और आप लूज कर गए, मैम तब आपको गुस्सा आया। पहले पहले मैं आप लीड लीड में कर रहे था, थे। उसके बाद मैम फिर वो आगे चला गया, फिर मैम मैं इतनी मुश्किल से कवर करा, उसके बाद भी मैम मैच पॉइंट में मैं जीत गया था, पर मैम सर ने उसे पॉइंट दे दिया। बट उस पॉइंट पे आपको गुस्सा आया ना सर पे बहुत? यस मैम। अच्छा, तो हम सबको गुस्सा तो आता है ना कभी। कोई और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? यस चेतन। हाँ, अभी क्लास से थोड़ी देर पहले मेरे को गुस्सा आया। अच्छा। वो मेरी बुक्स मेरे को नहीं मिल रही थी और बहुत सारा वर्क आया था उस बात के लिए। और आपको गुस्सा नहीं आ रहा था, फिर लग रहा था आज संडे ओवर हो जाएगा, कब करोगे आप अपना वर्क? हाँ, ऐसे। तो गुस्सा आता है। तो हमको किसी को भी कोई छोटी चीज के लिए, किसी को कोई बड़ी चीज के लिए, सबको गुस्सा आता है ना, राइट? अब हम इसका एक सोल्यूशन, कैसे हम इसको कैसे रिड्यूस कैसे करें, हम इसको हम अब ये जानेंगे, ठीक है? तो हम सबको गुस्सा तो आता है, ये तो पता चल गया, और इट्स ओके, आता है गुस्सा, कोई बात नहीं है। हमें हम मानते हैं ना कि हमको गुस्सा आता है, दैट्स ऑल्सो बिग थिंग। नहीं तो क्या होता है, हम अग्री भी नहीं करते, हम यही सोचते हैं हमेशा। अब जैसे चेतन को बुक्स नहीं मिल रहे थे, तो उसमें बुक्स ने कुछ किया क्या चेतन? बुक्स ने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं ना चेतन? एकदम इजी सा, हम एकदम कोई एकदम इजी सा, हम सबके लिए एक बहुत इजी एग्जांपल होगा समझने के लिए। बुक्स तो कुछ भी नहीं के, ना तो यहाँ कोई पर्सन था, राइट? हमेशा हम क्या सोचते हैं, कोई पर्सन की वजह से गुस्सा आया, बट बुक्स तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो तो कुछ भी हमारा कर नहीं सकते है ना। उनको तो हमारे साथ कोई वो है नहीं ना, कि वो हमारा खराब चाहते हैं या अच्छा चाहते हैं, नहीं ना। वो उस टाइम था कि उस समय वो बुक्स नहीं मिल रही थी और हमें गुस्सा आया। तो गुस्सा कहाँ से क्रिएट हुआ? हमारे अंदर से हुआ ना चेतन। और क्या पता वो बुक्स वही होंगी, बट उस टाइम पे हम इतने हड़बड़ी में थे ना कि हमें वो बुक्स दिख ही नहीं रहे, और हमें वो गुस्सा आ रहा है, तो बुक्स और भी नहीं आपको मिलेंगे उस टाइम पे, है ना? ऐसा भी सिचुएशंस होता है ना। तो इससे पता चला ना कि हम ब्लेम नहीं कर सकते बुक्स को, राइट? जैसे हम चीजों को ब्लेम कर रहे हैं या पर्सन को, सिचुएशंस को, इस एग्जाम्पल से प्रूव हुआ ना, हेंस प्रूव्ड कि हमें ब्लेम नहीं करना है आपसे। जैसे हम मैथ्स में सम्स प्रूव करते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड इक्वेशंस या थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, तो यहाँ भी प्रूव हो गया ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, अच्छा, तो अब हम वेज फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस ये एंगर को, हम कैसे रिड्यूस कर सके। ओके, तो इससे हम कुछ छोटे छोटे चीजें अपने डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे हम रिड्यूस कर पाएंगे इसको। जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स। ओके, ये तो हम पॉसिबल है ना, हम कर सकते हैं ना 5 मिनट्स का मेडिटेशन। इससे क्या होता है बताती हूँ। अच्छा, कहीं भी आप हम जाते हैं, जैसे अभी आप फोन पे क्लास कर रहे हो, ओके, तो हम एवरी डे मॉर्निंग फोन को रिचार्ज करते हैं ना, फुल चार्ज करते हैं ना, ताकि हम कहीं भी जाए तो वो 100% चार्ज हो। या आप ईयरबड्स यूज कर रहे हो, या आप कुछ भी अपना वॉच यूज कर रहे हो, कुछ भी, हम सारे अपने गैजेट्स को, कोई भी गैजेट हो, हम सबको चार्ज करते हैं ना, फुली चार्ज करते हैं। तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन भी करते हैं ना,
अगर हम 5 मिनट्स भी मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को रिचार्ज हो जाएगी, हमारी बॉडी, माइंड, एवरीथिंग। ओके, और वो हमें बहुत हेल्पफुल करेगा। जब भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे, जब हम गुस्सा आएगा हमको, तब हमको बहुत हेल्प होगा। ओके, तो ये एक वे है, ये एक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक भी। ओके, सेकेंड, जब भी आपको गुस्सा आए उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, आप अपने फिंगर्स में ना एकदम साइलेंटली मन में 1 to 10 धीरे धीरे काउंट करना। ओके, बस 1 2 3 4 ऐसे करके टिल 10 तक काउंट करना। जस्ट 2 सेकेंड्स लगेंगे, आपका काउंटिंग हो जाएगा। एंड उसी ड्यूरेशन में पता है, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोलने जा रहा था, क्या वो नेसेसरी है, क्या उसकी नेसेसिटी है उस समय बोलने की, वो आपको उस समय पता चल जाएगा जब भी आप ये 1 to 10 काउंट करोगे। ओके, और जैसे ही आपका 10 ओवर होगा ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जरूरी है। तो अब और पता है, आपको पता चल जाएगा कितना मेरे को बोलना है और क्या बोलना है। ओके, ये वाला आप प्रैक्टिस करके मेरे को नेक्स्ट क्लास बताओगे। जब भी आपको किसी को भी कोई गुस्सा आया ना, तो आप ये 1 to 10 वाला ना एकदम साइलेंटली प्रैक्टिस करना, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और अपने मन में आप प्रैक्टिस करना। ओके, यस चेतन, ये 1 to 10 वाला ना नेक्स्ट टाइम जब बुक्स ढूंढ रहे होंगे ना, तब आप ये प्रैक्टिस करना। ओके, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, और जो अननेसेसरी हम गुस्सा करते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपको सच में मिरेकल्स फील होंगे। क्योंकि ये सच में पता है रियलिटी चेक जैसा है। जैसे हम 1 to 10 काउंट करेंगे, उसी टाइम पे ना धीरे धीरे हमें अंदर ही माइंड में थॉट्स आएंगे, अच्छा ये जरूरत नहीं है, मेरे को इतना जोर से ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। तो जितना आप बोलने वाले थे ना, सपोज आप 5 सेंटेंस बोलने वाले थे, वो रिड्यूस होके 1 सेंटेंस हो जाएगा। तो कितना कम हुआ ना, ऐसी प्रैक्टिस करते करते वो ऑटोमेटिक गायब भी हो जाएगा आपका गुस्सा, राइट। अच्छा, और क्या वेज है, और जब भी गुस्सा आएगा, तब आप इनहेल एक्सेल, ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम सबको पता है ना, राइट, पता है ना। बस उस टाइम पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अब से उस टाइम पे प्रैक्टिस करना। ओके, ओनली 5 टाइम्स पता चलेगा। पता है, आप जैसे गुस्सा करने वाले हो, आप कुछ बोलने वाले थे ना, सामने वाला जो पर्सन होगा ना, वो शॉक हो जाएगा, क्या हो गया अचानक से इसको, ये तो इतना जोर से बोलने वाला है, अभी तो ये जोर से बोलेगा, कुछ तो गुस्सा करने वाला है। और जब आप वो इनहेल एक्सेल करोगे ना 5 टाइम्स, ऑटोमेटिक तब आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए मेरे को इसके बाद। ओके, और वो सोचेगा क्या हो गया, ये पर्सन चुप क्यों हो गया। अब वो पता है, वो क्यूरियस होगा, क्यों आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो, अब गुस्सा कहाँ चला गया आपका। बट उसी मीन टाइम में, वो जब ड्यूरेशन होगा ना, जब आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि अच्छा इज इट राइट, गुस्सा भी करना है क्या मेरे को, क्यों गुस्सा करना है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या मेरे में, कुछ हुआ है क्या, मेरे में तो कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। और इससे आपका बेनिफिट होगा, उसको जो करना है करने दो, सामने वाले को, आपका अपना बेनिफिट होगा इससे। ओके, तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज, ये भी बहुत अच्छा चीज है, पता है आपको, हमें ना थोड़ा टाइम नेचर में भी स्पेंड करना चाहिए। कोई फॉरेस्ट हुआ, या छोटे छोटे, फॉरेस्ट तो हमारे आसपास होते नहीं है, छोटे छोटे पार्क्स होते हैं ना हमारे आसपास, वहां हम जा सकते हैं। या सुबह तो हम लोग सब स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठते हैं, राइट, तो हम थोड़ा वॉक कर सकते हैं, या वीकेंड्स पे हम कर सकते हैं। नेचर के साथ कैसे भी हम टाइम स्पेंड हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें नेचर के साथ ना अडेप्ट करने की हमारे में वो कैपेसिटी भी आएगी। कैसे, इसका क्या सिचुएशन ऐसे आते हैं हमारे साथ, देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमें बाहर जाना होता है और बहुत गर्मी होती है ना, तो क्या होता है, हम तब फिर इरिटेट हो जाते हैं, हमको गुस्सा आने लग जाता है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, सिर्फ ये गर्मी से हमें गुस्सा आ गया, राइट। बट ये तो सीजन है, ये तो नेचुरल है, ये तो वेदर है, राइट। बट उससे भी हमको गुस्सा आने लग जाता है। तो हमें, जब हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो हमें गुस्सा इससे भी कम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए हमें नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, तो ऐसे ये सब जो कुछ कुछ प्रैक्टिस मैंने बताया है, कुछ कुछ वेज जो बताया है ना, ये सब आप प्रैक्टिस करना। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें अपने आप पे भी
हमें पता चलेगा, हम अवेयर होंगे, अपने आप पे कंट्रोल रहेगा हमारा। ओके। और जब भी हम कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे तो हम उस समय हमें बस अवेयरनेस रहेगी हमारे अंदर, हमको। ओके। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कुछ बोलते हैं ना, हम बोल देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं, राइट? है ना, ऐसा ही होता है ना। और फिर क्या होता है, अगर कुछ गलत बोला हमने तो हम रिग्रेट करते हैं। बट एक्चुअल में हमें पहले सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो जब हम ये सारे जो पॉइंटर्स मैंने अभी आपको बताए ना, ये सारे जो तरीके हैं, अगर हम इसमें से कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप प्रैक्टिस करना, तो क्या होगा, पहले हम सोचेंगे 5 सेकेंड्स के लिए भी आप सोचना, और फिर आप बोलना। ओके। तो इससे आपका एंगर बहुत रिड्यूस हो सकता है। और इसके साथ साथ एंगर तो रिड्यूस होगा ही। और एंगर क्यों होता है पता है, जब हम अंदर से ना शांत नहीं होते, काम नहीं होते, तब हम बाहर की चीजों को वजह से हम गुस्सा करते हैं और उनको ब्लेम करते हैं। और जब हम ये सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे, तब हमारा अंदर से हम खुद शांत होंगे, हम काम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो गुस्सा है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके। और हमें फिर ये चीजों से ना इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे पे, नहीं तो ये चीज नहीं मिली तो गुस्सा आ गया, या ये पर्सन ऐसा किया, मेरे अकॉर्डिंग कोई कुछ नहीं किया तो फिर हमको गुस्सा आ गया, है ना। ओके। राइट। और ये सब हम सबको पता है ना, हम सब ने। अच्छा, आप ये सारे जो वेज मैंने आपको बताए हैं, ये वीक प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके। ये सारे वेज आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब भी आपको इंस्टेंट गुस्सा आएगा, तब आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तब आप फील कर पाओगे आप में क्या चेंजेस आए, वो सब आप फील कर पाओगे। ओके। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता है ना, सपोज आपका कोई फेवरेट मग था और आपके छोटे भाई बहन ने तोड़ दिया उसको, तो आपको गुस्सा आया जोर से, है ना। या आपके हाउस हेल्प ने घर पे, आपने कुछ बोला था उनको कुछ काम करने के लिए और उन्होंने वैसा नहीं किया, तो गुस्सा आया, है ना। और फिर क्या हुआ, जब हम गुस्सा किए तो हम उनको बोले कि आप ऐसा करो, और फिर वो ठीक उन्होंने उस टास्क को अच्छे से किया, राइट। तो हमको क्या लगता है कि मैंने गुस्सा करके उनको समझाया, तब उन्होंने किया, राइट। बट एक्चुअल में उस टास्क को उस टाइम पे वैसा होना था, पहले खराब होना था, और फिर जब हमने गुस्सा करा, तब हमको क्या लगता है कि हमारे गुस्से से हुआ ठीक। बट उसके बाद उसको ठीक होने का ही टाइम था उसका, उस चीज को, तो वो वैसे ही हुआ। बट हमें क्या लगता है, हमने अपने हाउस हेल्प को डांटा, उनको बोला जोर से, तब उन्होंने किया, नहीं तो वो नहीं करते, राइट। हम यही सोचते हैं ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में, इन रियलिटी में ऐसी चीज नहीं है। जिस टाइम पे जो चीज होनी होती है वो वैसे ही होती है। ओके। क्योंकि हम भी आत्मा है, ये हम सबको पता है ना। हम भी ध्रुव है, और वो हाउस हेल्प जो है हमारे घर में हमारी हेल्प करते हैं, वो भी तो आत्मा है ना। हम सब आत्मा है ना, हम सब ध्रुव है ना, राइट, है ना। तो इसीलिए, तो उस टाइम पे हमें यही सोचना चाहिए कि अभी वो वैसे कर रहे हैं टास्क, कोई बात नहीं, वो अपने आप वो जब ठीक होना होगा वो अपने आप ठीक से करेंगे। बट हम उनको गुस्सा करके नहीं, हम उनको इजीली काम होके भी तो समझा सकते हैं ना। हर टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमने गुस्सा किया तो चीजें ऐसी हुई, तो चीजें ठीक हुई, तो हमारे अकॉर्डिंग होने लग गई चीजें। बट ऐसा नहीं है। ओके। अब आप ये जो चीज आज मैंने बताई है, कैसे हम अपने गुस्से को मैनेज करेंगे, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, ये सब प्रैक्टिस करना। और इससे पता है हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हमारा जो बॉडी सिस्टम भी है ना, इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया, हमारा मेंटल पीस चला जाता है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम गुस्सा करते हैं, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है ना। अच्छा, आप सबको पता है हर चीज का कोई डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, हर चीज का, राइट। कुछ चीजें होती है जो अलाउड होती है, कुछ चीजें होती है जो नहीं अलाउड होती है ना। वैसे ही हम अपने लिए भी कुछ अच्छे रूल्स सेट करेंगे। ओके। अच्छा, एक और चीज बताइए आप, जब हम गुस्सा करते हैं, हमको ये पता होता है ना, सपोज हम जैसे अपने भाई बहन पे गुस्सा कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना, या अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा कर सकते हैं ना। ये हमें पता है कि अलाउड है, हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारी यहाँ चलती है।
राइट, है ना? यही अगर हम बोलूं मैं स्कूल में अपने प्रिंसिपल पे, हम गुस्सा कर सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि वहां हमें पता है कि ये अलाउड नहीं है मेरे को। वैसे तो अलाउड नहीं है पेरेंट्स पे भी गुस्सा करने का, बट फिर भी हमें लगती है कि यहाँ हमारी चल सकती है, इसलिए हम गुस्सा कर सकते हैं, गुस्सा करते हैं हम। राइट? यस रिशान? यस लिशिका? यस मैम। है ना? तो वहां हमें लगता है कि वो अलाउड है, इसलिए हम वहां पे कर देते हैं, वहां पे हम बोल सकते हैं। राइट, है ना? और जहां पे हमें लगता है यहाँ अलाउड नहीं है, बट फिर भी हमें मन में आ रहा होता है गुस्सा, तो हम मन में रखते हैं, है ना? तो इसीलिए गुस्सा हम बहुत सारे तरीके से करते हैं, बोल के कर लेते हैं जहां अलाउड है हमें, और जहां नहीं अलाउड है वहां हम मन में करते हैं। ठीक है? तो बट हम स्टेप बाय स्टेप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। पहले जो हम बोल के करते हैं उसको हम रिड्यूस करेंगे, फिर धीरे धीरे जो हम मन में करते हैं गुस्सा उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। ओके? तो इसीलिए आज हम अपने लिए रूल सेट करेंगे। ओके? जैसे मैंने आपको बताया हर जगह के डूज एंड डोंट्स होते हैं, वैसे अपने लिए ये जो हम रूल सेट करें ये अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए हम करेंगे। ओके? तो हम कोशिश करेंगे कि हम गुस्सा नहीं करें। ओके? पहले आप अपने माइंड में ये थॉट रखिएगा, भाव कीजिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि गुस्सा नहीं आते, और स्पेशली चीजों को, पर्सन को अनफेवरेबल है या आपके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट? उस सिचुएशन में पहले आप अपने आप को रिकॉल करना कि ये सिचुएशन को ब्लेम करके मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या, या इस पर्सन को ब्लेम कर रहा हूँ क्या, फिर तब गुस्सा आ रहा है मेरे को। ओके? तब आप ये रिकॉल करना उसी मोमेंट। ओके? एंड उसी के साथ साथ उसी टाइम आप अवेयर रहना कि वो सामने वाला पर्सन कौन है, वो भी तो आत्मा है, राइट? वो भी ध्रुव है, और मैं कौन हूँ, मैं भी तो ध्रुव हूँ, राइट? तब आप ये रिकॉल करना, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके? एंड वो जो वेज बताए ना कि आप कैसे करना है, उस समय आपको क्या क्या चीजें करनी है, जब अगर गुस्सा आ भी गया तो उस टाइम पे क्या करना है। रिशान, कोई एक वे बताओगे क्या आप, कि हम कैसे उस समय अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने आप को कैसे? यस रिशान? रिशान, आपका आवाज नहीं आ रहा। यस मैम। हाँ, कौन से वेज, कुछ भी, क्या प्रैक्टिस करोगे आपको? मैम जब भी अगर हमें गुस्सा आए तो मैम उसे कंट्रोल करने के लिए मैम सबसे पहले तो मैम बहस करनी नहीं है मैम, एक जगह शांति से जाके बैठ जाना मैम, काम हो जाना मैम। अच्छा, बट वो तो आपके सामने खड़े हैं, फिर उस टाइम पे क्या करोगे आप? मैम तो मैम तब आपको बोलना है ना कि आप मैम बोलते हो चले अभी जाओ, मेरे फिर को बैठना है। हाँ, मुझे अभी थोड़ा-सा बाद में बात करूँगी कि अभी मैम अभी अच्छा, मतलब जैसे बात नहीं करनी, गुस्सा आ रहा है तो फिर मैम ऐसे बोल देना कि अभी मैं हाँ, आपसे बाद में बात करूँगा। फिर मैम जब थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे फिर आप बात कर लेना। फिर काम होके बात करोगे। ओके? और जब गुस्सा भी आ रहा है ना आपको, उस गुस्से का पीछे का रीजन क्या है, वो आप उस समय सोचना। ओके? ठीक है? बाद में जब आप काम हो जाए ना, तब आप एक बार एनालाइज करना कि क्या उस पर्सन की वजह से आ रहा था क्या? जैसे सर की वजह से गुस्सा आया क्या आपको उस टाइम पे मैच में? सर की वजह से गुस्सा आया ना, बट उस समय वो सिचुएशन वैसा था। वो उनको यस बोलना या नो बोलना, वो सर, वो बड़े हैं आपसे, राइट? वो सर है ना? तो वो जब कोच है तो उनका डिसीजन जो होगा वो हमको मानना होगा, राइट? है ना? तो इसीलिए उस समय सर को हमें नहीं ब्लेम करना है कि सर की वजह से मेरे को गुस्सा आया। गुस्सा तो हमने बताया ना अपने वजह से हम खुद क्रिएट करते हैं, अंदर से आता है गुस्सा। कोई भी पर्सन या कोई थिंग या कोई सिचुएशन गुस्सा हमें नहीं दिलाती, है ना? ओके? तो इस वीक आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? और इससे आपको क्या होगा, बहुत लाइट फील होगा, अपना बहुत सारा एनर्जी हम सेव करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील होगा हमें। ओके? और ये मैं नहीं बोल रही वन डे में, थोड़े थोड़े डेज में धीरे धीरे छोटे छोटे मिरेकल्स हमें पता चलेंगे, एंड विद इन अ मंथ बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल चेंजेस फील होगा आपको अपने आप में भी। एंड इससे हमारा बेनिफिट ही होगा, क्योंकि गुस्से से तो कोई सिर्फ लॉस ही हो रहा था ना हमारा, राइट? कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था हमारा। तो अब ये वाला वे एक बार ट्राई तो करके देखते हैं हम
कितना बेनिफिट होता है विद इन अ मंथ हमें पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों में प्रैक्टिस करके देखेंगे हम इसको। ओके, प्रैक्टिस करेंगे आपसे। क्योंकि एक चीज और है, द लास्ट थिंग, क्या आपको लगता है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो? लगता है क्या? नहीं ना, नहीं कर सकते ना कंट्रोल। अच्छा, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं? खुद तो हम सोच सकते हैं ना। अब बोलने से पहले तो सोच सकते हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोलना है, ये हम सोच सकते हैं ना, राइट? है ना? तो अब से खुद हम बोलने से पहले, गुस्सा करने के टाइम पे, जब अभी आप कुछ बोलोगे जब, तो ओनली 5 सेकेंड सोचेंगे हम। ओके, अच्छा, किसी को कोई और क्वेश्चन है क्या? नहीं ना? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। अच्छा, आप में से कोई कुछ, निशान आप तो चाहते कोई और कोई टॉपिक है ऐसा आपके मन में जिसपे हम डिस्कस करें, बात करें, जिसपे कुछ भी छोटा सा बड़ा टॉपिक कुछ। ऋषिका, मुद्रा, रिशान का टॉपिक तो मेरे को एक टॉपिक तो पता है, रिशान को नरक के बारे में और जानना है ना रिशान? वो हम लेंगे आगे। ओके, ऋषिका, मुद्रा, प्लीज ऑन स्क्रीन आइए। ओके, अगर आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप चैट में नहीं तो बोल दीजिएगा, या कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज के बारे में आपको बात करनी है या इसके बारे में आपको और जानना है, तो हम वो चीज ले सकते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, एंड प्लीज कंटिन्यू रहना। थोड़ी सी तो देर है, हम लोग इतना शॉर्ट टाइम का हमारा क्लास होता है ना? ओके, अब आज का क्लास आई नो हो गया टाइम अपना, अपन आज का सेशन एंड करेंगे यहीं पे। लिशिका, मुद्रा, आप में से कोई कुछ, कौन बोलना चाहेंगे? स्तुति या रिशान, आप बोलना चाहते हो? ऋषिका, आज आप बोलोगे क्या नवकार मंत्र? ओके, आज ऋषिका बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास मुद्रा आप बोलिएगा। ओके ओके। नमो विष्णुपदाय नमो वसुदेवाय नमो आर्याय नमो उच्चाराय नमो लोय सर्वसावनम ऐसो पंच नमो पारो सवा पावपनाशु मंगल सर्वस्य परमम हवै नमः चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य